मैंने बहुत चुनाव लड़े नहीं है पर लड़वाए बहुत है। मुझे राजनीति का अच्छा अनुभव है। मेरा इस लोकसभा क्षेत्र से बड़ा लगाव है। जिस तरह से मुझे लगा कि यहाँ एक बार दावेदारी करनी चाहिए और टिकट मिल जाए तो मंजिल आसान हो सकती है। आप पंजाब में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के मोबाइल बेचने वाले बन गए। मैं तो टाटा कार का डीलर हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी मेरे साथ आएगी। 36 बिरादरी के लोग साथ आएंगे। पार्टी में लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। हर आदमी कोई दरी थोड़ी बिछाता रहेगा। और कप्तान साहब वरिष्ठ नेता है, पार्टी उनको टिकट दे, मैं स्वागत करूंगा। आप पार्टी से हटा के मुझे हटा दो, चाहे राव साहब को हटा दो, सब थोड़े बहुत वोटों का फर्क रहना है। और गुड़गांव लोकसभा पर सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी है। मोदी जी का भी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं चल रहा। तो मानता हूँ मुझे 2 लाख वोट क्रॉस करनी है जीत के लिए। 2 लाख वोट क्रॉस करना मेरे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं होगी। मुझे टिकट मिलती है, हर आदमी को ये महसूस होगा कि स्वयं कैंडिडेट आ गया। अहिरवाल के ज़्यादा मतदाता मेरे साथ रहेंगे। मेवात में तो जो मिलनी है वो तो मिलेगी। इस बार मेवात में हिंदुओं की वोट भी मुझे मिलेगी। मैं मेवात का हूँ, मेरा गांव मेवात में। मैं जब उन लोगों को बताऊंगा कि मैं आपका हूँ तो जो वोट बीजेपी उम्मीद लगा के बैठी है उसमें सेंधमारी मैं करूंगा। एक विश्वास दिलाता हूँ, अगर मुझे टिकट दी आपकी झोली में यहाँ की सीट ला कर दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर तमाम पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की ओर से भी आवेदन मांगे गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय में 7 फरवरी तक आवेदन किए जाने का अंतिम दिन था। कांग्रेस की ओर से आवेदन मांगे गए तो ऐसे लोग भी लोकसभा का चुनाव लड़ने का सपना संजोने लगे जिन्होंने कभी पंच का भी चुनाव न लड़ा हो। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है कि चुनाव प्रक्रिया में सब बराबर है, वह फिर आम हो या फिर खास। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की आवेदन मांगने की प्रक्रिया का पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा विरोध भी किया गया और कह दिया गया कि वह आवेदन नहीं करेंगे, पार्टी कहेगी तभी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ सवाल दिग्गजों के चुनाव लड़ने या फिर नाराज होने का नहीं है, क्योंकि दिग्गज तो दिग्गज होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के आवेदन वाले कदम से कप्तान के सबसे मजबूत गढ़ रेवाड़ी विधानसभा से चुनौती मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्तमान में रेवाड़ी निवासी पत्रकार से व्यापारी बने महेंद्र छाबड़ा ने आवेदन के आखिरी दिन बुधवार को चंडीगढ़ में आवेदन जमा करा दिया है। बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से महेंद्रगढ़ विधायक राव दान सिंह, आफ्ताब अहमद से लेकर कई नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी के कयास लगाए जा रहे हैं। छाबड़ा के मुकाबले इन तमाम नेताओं का कद बहुत बड़ा कहा जा सकता है। लेकिन कुछ भी हो, आवेदन कर छाबड़ा ने गुरुग्राम लोकसभा में हलचल जरूर बढ़ा दी है। छाबड़ा के अपने समीकरण ऐसे हैं कि वह केंद्रीय राज्य मंत्री को भी हराने का दावा करने से नहीं चूक रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी पब्लिसिटी स्टंट है या गंभीरता से मैदान में उतरने की तैयारी, इसको लेकर लगातार लोगों की ओर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन्हीं तमाम प्रश्नों के जवाब को लेकर दैनिक साथी हरियाणा की ओर से बुधवार को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े व्यापारी महेंद्र छाबड़ा से बात की गई। छाबड़ा जी, आज आपने गुरुग्राम लोकसभा के लिए आवेदन किया, अंतिम दिन था आवेदन करने का। किस तरह से देखते हैं अपनी उम्मीदवारी को और किस तरह से अब तैयारी करेंगे आप? तैयारी की बात यह है कि तैयारी तो गुड़गांव लोकसभा की जनता करेगी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आम कार्यकर्ता को एक मौका दिया है कि कोई भी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन कर सकता है, इसके लिए मैं पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे भी एक अवसर दिया कि मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, और जिस तरह से आवेदन मांगे गए तो मैंने सोचा कि आवेदन किया जाए। एक पत्रकार, एक ऑटोमोबाइल व्यापारी, टाटा के दो टाटा के डायरेक्टर, तो किस तरह से मन में आया कि पत्रकार फिर व्यापारी अब चुनाव? देखिए, व्यापार तो मैं कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ राजनीति की बात हुई। मैंने बहुत चुनाव लड़े नहीं है पर लड़वाए बहुत हैं। मुझे राजनीति का अच्छा अनुभव है। मुझे विधानसभा के साथ साथ प्रत्येक बूथ के बारे में मालूम है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, बूथ पर क्या होगा। और मैं आपको बताऊं,
मेरा इस लोकसभा क्षेत्र से बड़ा लगाव है। मेरा पैतृक गांव तावड़ू है जो मेवात में है, भंगो गांव, और गुड़गांवा मेरा जन्म स्थल है। मेरा जन्म गुड़गांवा हुआ था। 37 सालों से मेरा परिवार रेवाड़ी में है और इस तरह से मेरा जुड़ाव मेवात, गुड़गांवा और रेवाड़ी को देखते हुए जिस तरह से मुझे लगा कि यहाँ एक बार दावेदारी करनी चाहिए और टिकट मिल जाए तो मंजिल आसान हो सकती है, इस बात को देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी का आवेदन किया है। कड़वा सवाल है, आज तक पंच का चुनाव नहीं लड़े, क्या इसको पब्लिक स्टंट ना माना जाए जो आपकी जो उम्मीदवारी हुई है? नहीं, पंच का चुनाव क्या है, बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा। प्रधानमंत्री जी पहली बार ही उन्होंने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बन गए थे मोदी जी। अभी राजस्थान में देखिए भजन लाल जी आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बन गए। हमारे अहिरवाल की बात लें, मनोहर लाल सैनी या राव वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनको हरा दिया था उन्होंने। पहली बार चुनाव लड़ा था, एक आम आदमी थे। मुझे तो 25 साल से राजनीति का अनुभव है। चुनाव कोई भी जीत सकता है अमित जी, आपको पार्टी टिकट दे। मैं तो ये समझता हूँ उम्मीदवार से ज़्यादा पार्टी मजबूत होती है। आप पंजाब में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के मोबाइल बेचने वाले बन गए। मैं तो टाटा कार का डीलर हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी मेरे साथ आएगी, 36 बिरादरी के लोग साथ आएंगे। मेरा राजनीतिक अनुभव। हमने आपकी एक भूमिका देखी पिछले विधानसभा चुनाव में। आप चुनाव, जैसा आपने भी बताया कि आप चुनाव लड़वाने वालों में रहे, तो क्या ये ना माना जाए कांग्रेस ने कहीं तमाम लोगों को जो आवेदन करने, कहीं ना कहीं आम लोगों को मौका देने का भी कहीं ना कहीं शुरुआत की है? ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि टिकट मिले ना मिले, चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ, जीतना सब बात की बात है। उन्होंने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का दिल से आभारी हूँ और प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत खुश है कि उनको एक मौका दिया है कि आप आओ। टिकट तो उसको जिसको पार्टी देगी, पैनल होगा, पूरी प्रक्रिया होंगी और उसमें हो सकता है मुझे भी टिकट मिल जाए। अभी जिस चीज़ को आप कांग्रेस की अच्छाई बता रहे हैं कि किसी साधारण एक कार्यकर्ता को, जैसे आप साधारण नहीं हैं क्योंकि पहली बार इस तरह की चुनावी राजनीति में आप उतरे हैं, जो आपके यहाँ से उम्मीदवार माने जा रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी के चेयरमैन हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो नाराज़ हो गए, उन्हें चुनाव बंद करना पड़ा उनको कि पार्टी गलत कर रही है कि आवेदन मांग रही है। नहीं, देखो मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कुछ है। बाकी पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ता कौन पार्टी में आएगा? पार्टी में लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। हर आदमी कोई दरी थोड़ी बिछाता रहेगा, सभी को मौका चाहिए अपना। आप सभी नेताओं को देख लीजिए, कोई हर आदमी पहली बार ही चुनाव में आता है। ये कोई क्लास थोड़ी है कि आप नर्सरी आओ, फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ। कोई भी टिकट मांग सकता है। हाँ, पार्टी ना दे। बाकी कैप्टन साहब के बयान का मुझे नहीं पता, उन्होंने क्या बयान दिया है। कैप्टन साहब ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और अब की बार भी लगातार वो चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए थे, लेकिन अब चुनाव प्रचार भी बंद कर दिया इसी बात का हवाला देकर आम आदमी से जो आवेदन मांगे। तो आप अपनी उम्मीदवारी और उनकी उम्मीदवारी में क्या फ़र्क समझते हैं? कहीं ना कहीं 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक आप साधारण कार्यकर्ता हैं, तो उनके मुकाबले आप कैसे चैलेंज कर पाएंगे इतने वरिष्ठ नेता के सामने? फिर चुनाव भी आपने तो राविंद्र जीत के सामने लड़ रहे थे, पार्टी आपको दे भी देती है। तो देखिए, मैं किसी को चैलेंज करने नहीं आया पहली बात। और कप्तान साहब वरिष्ठ नेता है, पार्टी उनको टिकट दे, मैं स्वागत करूंगा। पार्टी किसी और वरिष्ठ नेता को टिकट देती है, उसका भी स्वागत है, किसी को भी देगी। मैंने अपनी दावेदारी की है कि मुझे टिकट मिले। मैं ये नहीं कह रहा किसी और को मत दो। पार्टी जिसको मजबूत, जो जीतने वाला कैंडिडेट लगे, पार्टी उसको दे। और बात रही राविंद्र जीत सिंह की, यहाँ मैंने आपको बताया पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप पार्टी से हटा के मुझे हटा दो, चाहे राव साहब को हटा दो, सब थोड़े बहुत वोटों का फर्क रहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत लोगों की टिकट कटती है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। और आपने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भी देखे और पार्टियों से भी देखे। यहाँ तो 2 ही पार्टी है, कांग्रेस या बीजेपी। और गुड़गांव लोकसभा पर सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी है। मोदी जी का भी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं चल रहा। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में लड़ाइयाँ हैं, दूसरी बात कर ले कि आप किस तरह से अपनी उम्मीदवारी को सशक्त मानते हैं, क्योंकि 9 विधानसभा हैं, तो किस तरह से आपका आपने भी कोई समीकरण बनाया होगा, कोई आकलन आपने भी किया होगा कि मैं किस तरह से चुनाव जीत पाऊंगा? आप देखिए,
जो गुड़गांव लोकसभा का समीकरण है, लास्ट चुनाव में 2,80,000 वोटों से राव साहब जीते थे। मतलब 1,90,000 वोटों का मामला है, 2 लाख के करीब का है। जो भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का, पहली बात तो इस समय मोदी जी की हवा नहीं है, भाजपा पिछड़ रही है एम्स के मुद्दे पर। क्षेत्र के साथ क्या हुआ है जनता देख रही है, धरने पर लोग बैठे हैं, लोग समझ रहे हैं केवल जुमलेबाजी है, कुल मिलना कुछ नहीं है। पिछली बार भी 1,90,000 वोटों का डिफरेंस इसलिए रह गया कि लोग सोच रहे थे 15 लाख रुपए खाते में आने हैं, पिछली बार नहीं आए, इस बार आ जाए, तो लोगों ने फिर वोट दे दिया। और 2 लाख वोट, मैं तो मानता हूँ मुझे 2 लाख वोट क्रॉस करनी है जीत के लिए। 2 लाख वोट क्रॉस करना मेरे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं होगी अगर हम मेहनत करेंगे। किस तरह से, वही किस तरह से करेंगे आप ये 2 लाख लोग? आप देखिए, सबसे पहले रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीत के चलूँगा। उसके बाद बावल से, हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 10-10 दावेदार हैं, कई जगह तो 20-20 दावेदार हैं। एक एक दावेदार एक एक घर तक पहुँचेगा, हर व्यक्ति अपना चुनाव समझेगा। और दूसरी बात, मुझे टिकट मिलती है, हर आदमी को ये महसूस होगा कि स्वयं कैंडिडेट आ गया। अब तक जो उम्मीदवार आ रहे हैं, आप देखिए, हर व्यक्ति एक उम्मीदवार के पीछे चल रहा है, मजबूरी में पार्टी को और उम्मीदवार को वोट देनी पड़ रही है। अगर मेरे उम्मीदवार आने से ये लगेगा कि एक आम आदमी आ गया, हर एक आदमी सोचेगा यार इजी मिल लिया जाएगा, सब बात है। तो इसलिए ज़्यादा मतदान कांग्रेस पार्टी और मेरे पक्ष में होगा ही होगा। क्यों नहीं, चुनावी कैप्टन साहब लड़ेंगे, मैं तो टिकट लेके उनके पास जाऊंगा। जी आप लड़ो, जितने वरिष्ठ नेता हैं पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं तो उनके पास जाऊंगा कि चुनाव आपका है। बावल में आप डॉक्टर रंगा के साथ देखे जाते हैं, कई मंचों पे आप देखे गए हैं। रेवाड़ी में रंगा और कहीं ना कहीं कप्तान के बीच में दूरी देखी जाती है। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कप्तान को चुनौती देने के लिए आपने आवेदन किया है, सीधे तौर पर लोगों ये कहना है। देखिए, मैं पार्टी के नाते रंगा साहब के साथ हूँ और यहाँ चुनौती की बात नहीं है। कैप्टन साहब को टिकट दे, मैं कह रहा हूँ मैं स्वागत करूँगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उनकी मदद करेंगे। वो तो नाराज हो गए आवेदन वाले। नहीं, ये आप बता रहे हैं नाराज क्या है। अभी पार्टी में किसको टिकट मिलेगी, किसने आवेदन किया नहीं किया, मुझे क्या मालूम। मैंने आवेदन किया है, ये गुड़गांव लोकसभा की जनता को मैं बता रहा हूँ कि मैंने जनता की तरफ से आवेदन किया है। ये जनता टिकट मांग रही है, एक पत्रकार टिकट मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात हो, मैंने 20 साल पत्रकार रहा हूँ, एक लोकसभा में कम से कम 50 पत्रकार है और सबको पता है मेरे लिए सब पत्रकार बराबर है। मैं जैसे छोटा कार्यकर्ता हूँ वैसे ही पत्रकार रहा और सभी को साथ लेके चला। मेरा चुनाव पत्रकार लड़ेंगे, आम जनता लड़ेगी और गुड़गांव लोकसभा की वो जनता लड़ेगी जिसको एहसास हो जाएगा कि ये चुनाव, और हरियाणा में क्या देश में ही गुड़गांव लोकसभा का चुनाव एक रोचक चुनाव बन जाएगा। लोग हंस भी रहे हैं आपकी दावेदारी को लेकर कि अहिरवाल क्षेत्र में एक पंजाबी ने ताल ठोक दी, एक लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो अहिरवाल क्षेत्र है, यहाँ तो अहिरी सांसद बन सकता है। आप अहिरवाल कैसे कहेंगे, यहाँ क्या सभी वोटें अहिरों की है? 36 बिरादरी है, एक बिरादरी से तो कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। मैं कहूँ मैं पंजाबी चुनाव जीत जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। 36 बिरादरी चाहिए। मेरे साथ अहिरवाल के ज़्यादा मतदाता मेरे साथ रहेंगे, ज़्यादा नेता रहेंगे। अभी भी देख लीजिए, बहुत लोग साथ हैं। और आप ये देखिए, जो भी चुनाव जीत रहे हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, उनके आसपास 50 वर्ष हो गए, कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, कितने लोग उन्हें जानते होंगे। मैं नहीं समझता 1000 लोगों से ज़्यादा किसी भी नेता के साथ होंगे। 1000 लोगों का ही भला होगा। अगर जनता ने अपना भला करना है तो एक आम आदमी लाना पड़ेगा जिसकी जनता की सीधी पहुंच उस तक, कैंडिडेट तक हो। उसमें मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई और भाई भी हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि जनता को मौका देना चाहिए। आज 1000 भाइयों का फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आप बदलाव करिए और लोगों का भी तो भला हो जाएगा। और कोई ऐसा आ जाए वो सबको ही अपना समझे, ये नहीं कि ये मेरा है ये तेरा है। यहाँ छाबड़ा जी, आपने बात सही कही। कप्तान अजय सिंह यादव उम्मीदवार लोकसभा में, राव दान सिंह की भी चर्चा है। कैप्टन अजय यादव, राव दान सिंह कहते हैं उनकी हैसियत क्या है, वो चुनाव पैसे से चुनाव लड़ देंगे। फिर कैप्टन साहब के सामने आप तो
कहाँ ठहरेंगे आप? जब उन्होंने दान सिंह को ही हैसियत पे चैलेंज कर दिया तो आप कहाँ उसके सामने खड़े हो पाएंगे? देखो वो दोनों वरिष्ठ नेता हैं, वो एक दूसरे को क्या कहें ये वही जवाब देंगे। मेरी हैसियत बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरी चुनाव जनता का चुनाव है और जनता जनार्दन के सामने कोई बड़ा नहीं होता। पैसा तो सबके पास है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की हर जनता का पैसा मेरा पैसा है, उनका वोट मेरा वोट है। आपने कहा मेवात से आपको एक तरफा वोट मिलेगी। अभी पिछले दिनों उसी मेवात की वोट लेने के लिए राव साहब ने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था जिसमें सद्भाव कार्यक्रम का नाम दिया गया। वो कहते हैं अब की बार मेवात से भी मुझे वोट मिलेंगे। मैं उल्टा कह रहा हूँ, मेवात में तो जो मिलनी है वो तो मिलेगी। इस बार मेवात में हिंदुओं की वोट भी मुझे मिलेगी। अगर उम्मीदवार बना दिया, मैं मेवात का हूँ, मेरा गांव मेवात में, मैं जब उन लोगों को बताऊंगा कि मैं आपका हूँ तो जो वोट बीजेपी उम्मीद लगा के बैठी है उसमें सेंधमारी मैं करूँगा। और दूसरी बात, आप जो मुद्दा है इस टाइम राम नाम की मुद्दा चल रहा है, उस राम के मुद्दे को तो मेरे से ज़्यादा कोई बता ही नहीं पाएगा। मैं 20 साल से गौ सेवा कर रहा हूँ। राम की बात करें, गौओं को सड़कों पर एक्सीडेंटल की हालत में हजारों गायों को लेकर उनका उपचार करके जाटूसाण में 8 एकड़ की गौशाला बनवाई और आज तक गायों से जुड़ा हुआ राम तो है ही है। असली तो राम हमारी गाय में उनकी हालत क्या कर रखी है भाजपा ने, वो भूखी मर रही हैं, उनके साथ क्या हालत है। आरोप इस तरह के आप खुद ही आगे कि बीजेपी में ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का, खासकर गुड़गांव में आरोप इस तरह के लगते हैं। बिल्कुल, बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम की बात पर वोट चाहती है, लेकिन यहाँ वो मुद्दा नहीं चलेगा क्योंकि मैं भी गौशाला से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और कांग्रेस पार्टी से हूँ। जनता दोनों तरफ देखेगी। मैं कह रहा हूँ मेवात में हिंदुओं की सबसे ज़्यादा वोट महेंद्र छाबड़ा को आएगी अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो। लास्ट क्वेश्चन, पिछले 2 चुनाव में आप सतीश के साथ देखे गए, लगातार चुनाव यहाँ से उन्होंने लड़ा है विधानसभा का, हालांकि सब सक्सेस नहीं मिल पाई। तो कई बार लोग ये भी क्वेश्चन उठाएंगे कि शायद उनको फ़ायदा उठाने के लिए उनके लिए ये तैयारी चल रही, कुछ ऐसा इसके लिए कहेंगे? और क्या सतीश आपकी मदद करेंगे? मैं कह रहा हूँ रेवाड़ी के उम्मीदवार के अलावा हर व्यक्ति मेरी मदद करेगा, चाहे वो नेता हो चाहे जनता हो। मैंने जिनकी मदद करी है उनको मदद करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन, जब गुड़गांव, एक तो कनेक्टिविटी आपने भी कहा कि बहुत लोग मिल नहीं पाते, एक बड़ा सवाल होता है कि राव साहब तक लोगों का जुड़ाव इतना कम रहता है, जैसे अमूमन लोग कहते हैं, दावा करते हैं, आरोप भी लगाते हैं। विकास करना हो पाए जितना जरूरी होना चाहिए, दिल्ली से दूर नज़दीकी मिलेनियम सिटी गुड़गांव, रेवाड़ी कहीं ना कहीं फिर पिछड़ता हुआ दिखता है। विकास की बात तो कहने के लिए आप डेली पढ़ते हैं, पहले तो ये चलता रहता है पिछड़ापन है, पिछड़ापन है। मैं तो एक चीज़ देख रहा हूँ, ये क्षेत्र के नाम पर ही बात आती है पिछड़ेपन की। नेता सब तरक्की कर रहे हैं, जनता देख रही है। सब नेताओं का टाइम देख ले, कब क्या थे आज क्या है। विकास आज तक राजनीति में यहाँ जो भी लोग आए उन्होंने अपना ही किया है। जिम्मेदार किसको मानते हैं साहब? जिम्मेदार उम्मीदवार नहीं आए सामने, इसी सोच को लेकर मैं सामने आया हूँ। अब पार्टी को देखना है कि एक आम आदमी को पहली बार मौका दे और देखे। और आज स्थिति सभी को पता है क्या चल रही है। चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है? प्रचार मेरा स्टार्ट है, आज से नहीं। मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, सोशल मीडिया से मिल रहा हूँ। और जैसा आपको बताया मैंने चुनाव बहुत लड़वाए हैं, बहुत लोगों तक मैं क्या मैसेज अपील क्या करेंगे गुड़गांव लोकसभा के लिए? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपील करूंगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, चंद दिनों पहले ही, चंद माह पहले लगा लो, पार्टी में आया हूँ। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मुझे आवेदन का मौका दिया। टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी इसका मुझे बिल्कुल कोई दुख नहीं होगा। और एक विश्वास दिलाता हूँ, अगर मुझे टिकट दी, आपकी झोली में यहाँ की सीट ला कर दूँगा। और गुड़गांव के साथ साथ हरियाणा में भी इस सीट का असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो और हरियाणा की सीटें हैं वो भी असर डालेगा कि एक आम कार्यकर्ता को, एक व्यापारी को, एक ऐसे उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दी है जिसकी भाजपा सोच भी नहीं सकती।